आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ लो फ्लाइंग पिजन कराची बिला तफरीक उनकी खिदमत में बल्दिया टाउन कराची से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, हस्बे वादा मैं आज उस छत पे मौजूद हूँ कि पाकिस्तान से जिस छत ने लो फ्लाइंग पिजन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया, और आपने देखा कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा सारी 2020 में इस छत ने बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस देकर 7 उड़ानों में 7 कबूतरों के साथ 812 घंटे 32 मिनट बनाकर जो है एवरेज का वर्ल्ड चैम्पियन रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से मैं आज आपको दूसरे जो वर्ल्ड चैम्पियन है जिन्होंने एवरेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, और इसके साथ साथ उनके और भी रिकॉर्ड हैं इस टूर्नामेंट में। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको तफसील में जाऊं। जब ये टूर्नामेंट मुनक्कद हुआ तो इस टूर्नामेंट में तकरीबन 150 के करीब छतों ने उड़ान भरी, और तकरीबन कराची की अच्छा शौक़ करने वाली लो फ्लाइंग पिजन की छतें वो इसमें शामिल थीं। इसके साथ साथ कराची वालों ने वर्ल्ड चैम्पियन को एक खिताब भी दिया शहंशाह पिजन कराची के हवाले से। इस्लामाबाद से भी उन्हें मिस्टर पाकिस्तान जी फ़ख्रे पाकिस्तान के अनवान से उन्हें ये टाइटल दिया गया। मैं समझता हूँ बेजा तौर पर वो शख्सियत इस बात की मुस्तहिक भी है कि जिन्होंने पाकिस्तान की सरज़मीन कराची से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। वो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद ऑल पाकिस्तान कोहिनूर पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के सरपरस्त आला उस्ताद अब्दुल बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लाला जी क्या हाल चाल है? खैरियत से? क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाला जी, अल्लाह पाक। बासित भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। आपके हिस्से में एक ऐसा रिकॉर्ड आया जिसकी तमन्ना हर शख्स करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है कि जिसने हमें ये ताकत दी और ये रिकॉर्ड बना। इस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। और वो रिकॉर्ड इस छत से बनाया गया था, इस जाल से बनाया गया था, यहीं से वो कबूतर उड़ाए गए थे। और कराची के कानून और कराची के तरीक़ेकार के मुताबिक जो सिस्टम है हमारा, उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अल्लाह पाक ने ये कामयाबी हमें अता फरमाई। तो बासित भाई 155 छतें थीं, इतना बड़ा मेरा मतलब है खिलाड़ी इसमें शामिल थे। क्या तरीक़ेकार था इनकी, मतलब है आप चेकिंग भी करते थे, इतना बड़ा इनको कंट्रोल करना, ये सारे मामलात किस तरह हैंडल हुए? ये लाला जी 151 छतें थी हमारी। उसमें ऐसा था कि शुरू के जो 2 दिन की उड़ानें थी, उस 2 दिन की उड़ानों पर जो उनके घंटे थे उनके कैटेगरीज में तब्दील कर दिया गया था। जो हाईएस्ट ओवरटेकर्स जो 15 छतें थी उनको हमने डायमंड कैटेगरी में डाल दिया था। उसके बाद 16 से 30 नंबर तक की जो सेकंड स्टेज की जो छतें थी घंटों के हिसाब से, उनकी कैटेगरी गोल्ड बन गई। फिर 31 से 45 हमारी सिल्वर कैटेगरी, और 45 के बाद ऑनवर्ड 151 तक हमारी जो छतें थी वो ब्रॉन्ज कैटेगरी में शामिल हो गई थी। उनको जो संभालना, उनको चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है, जो तरीक़ाकार है, वो ये है कि हर इलाके से, हर टाउन से और हर इलाके से हमारे जो कमेटी के अरकान हैं, जो चेयरमैन और नायब चेयरमैन हैं, हमारे राउंड कमेटी के लोग हैं, वो कराची के हर इलाके में मौजूद हैं। हर इलाके से 3-3, 4-4 वो लोग ख़ुद अपने इलाके की जो कमेटी की जानिब से जो लोग थे वो निगरानी करते थे, और जो मुनसिफियाँ थी वो क्रॉस लगाई जाती थी एक टाउन से दूसरे टाउन, दूसरे टाउन से तीसरे टाउन में, जिनकी छतें आपस में फ़ाइट कर रही होती थी। तो बड़ा अच्छा निज़ाम चला ये, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बड़े एहसन तरीके से 7 उड़ानें इख्तिताम पज़ीर हुई, और बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने इस चीज़ को सराहा कि जो सिस्टम दिया गया है ये सिस्टम बहुत अच्छा था ये। अच्छा, दूसरा बासित भाई, पता है कि अक्सर लोगों को पता भी है, खैर आजकल तो बड़ी अवेयरनेस है लोगों में
अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि जी इतना लंबा उड़े हैं कबूतर, फिर छतों की कंडीशन मैं भी देख रहा हूँ कि मखसूस एक पैमाइश के मुताबिक होती है, तो इस पे ज़रा तफसीलन ताकि जो लोग आगाही नहीं रखते इन चीज़ों की उनको ये मालूम हो सके कि इसके टूर्नामेंट का क्या क्राइटेरिया होता है, छतों का क्या निज़ाम होता है, कबूतरों के बैठने का क्या निज़ाम होता है, उड़ाने का, इस पे ज़रा तफसीलन अगर आप। लाला जी बहुत अहम सवाल आपने किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उसका जो नेचुरल जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपका जो जाल है वो कम से कम उसकी हाइट 9 फीट होनी चाहिए ज़मीन से। ये ज़मीन अगर देखें तो ज़मीन से जो टॉप है जाल का वो 9 फीट इसकी हाइट कम से कम होनी चाहिए। उस सूरत में कि आपका जाल की मशरक़ी सिमत और मगरबी सिमत, ये कबूतर की उतार और चढ़ाव का रास्ता होता है। जिस तरह ये सेंटर में जाल है, पीछे से कबूतर आता है, पीछे से बैक साइड देख रहे होंगे, आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये इसकी मशरक़ी साइड है, यहाँ से कबूतर आता है और इस जाल आपका वो इस छत से नीचे ना हो, ऊपर होना चाहिए। अगर जाल आपका 9 फुट है और पीछे दीवार, ये जो आपका कमरा हो या टैंक हो या कोई ओटा बना हुआ हो, वो अगर 10 फुट है या 9.5 फुट है, तो आपका जो जाल है वो कम से कम मिनिमम 1 फुट के करीब या इससे नियर अबाउट आप अपनी लोकेशन के हिसाब से उसको ऊंचा रखेंगे। इसी तरीके से अगर मगरबी सिमत पर कबूतर जहाँ से चढ़ता है वहाँ अगर कोई ओट है, कोई टैंकी है, कोई कमरा है या कोई चीज़ है, तो वो भी आपके जाल से नीचे होनी चाहिए, आपका जाल उससे ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि कबूतर बैक से आता है, जाल के ऊपर बैठता है, अगर नहीं बैठता तो सीधा निकल जाता है, तो उसको जो रनवे है वो क्लियर मिलना चाहिए। ये एक दस्तूर बना दिया गया कराची का और ये बहुत अच्छा कानून है। उसमें कराची के जो रूल्स के मुताबिक कबूतर को कोई दिक्कत नहीं होती अपने जाल पर बैठने में। अगर पीछे हम कोई कमरा बना देंगे, कोई चीज़ ऊंची खड़ी कर देंगे, उसे एक तो जाल नज़र नहीं आएगा पीछे से कबूतर को जब उतार के ले जाएगा, और जब नज़र नहीं आएगा लाजमी वो गलत सिमत पे रुख पे जाएगा कबूतर। और अगर वो देख भी रहा होगा तो उतार के लिए जब आएगा तो उस कमरे की ओट की वजह से कबूतर आके दबेगा नहीं, प्रॉपर बैठेगा नहीं उसके ऊपर, तो वो साइड से निकल जाएगा और वो फिर आगे से अपनी उतार बनाने की कोशिश करेगा। इस कोशिश में चूँकि पट्टी वाला कबूतर है 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे भी अक्सर कबूतर ले जाते हैं, तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं सबके लिए। हमें इसका पाबंद किया गया 2018 में कि आप जाल को इस तरह बनाएं। हमने मन वैसा जाल बनाया। पहले मेरी छत जो है लाला जी नीचे हुआ करती थी, जो हमारा ये छत मशहूर है पेट्रोल पंप वाली छत। उसकी वजह ये है कि पेट्रोल पंप का जो ऑफिस है उस ऑफिस की छत पर ये जाल हुआ करता था 2016 तक और 2017 तक, 17 के शुरू तक। वहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियनशिप जीते थे। उसमें कई लोगों ने ये कहा कि भी आपका जाल चूँकि पेट्रोल पंप पर है, आगे गाड़ियाँ गुजरती हैं और ये जगह नीचे है, आप इसको ऊंचा करो। तो अपने ये लाइन से ना ये जितने प्लॉट्स बने हुए यहाँ हैं ना खाली, सारे मेरे प्लॉट्स हैं ये, तो सारे खाली पड़े हुए थे प्लॉट। तो हमने उस वक्त की जो कराची की कमेटी थी और कुछ हमारे जो समझदार शौकीन थे उनको हमने बुलाया कि जो जगह आपको पसंद आएगी हम आपको वहीं बिल्डिंग बना के देंगे इंशाल्लाह, और जितनी ऊंची आप बिल्डिंग बोलोगे हम उतनी ही ऊंची बनाएंगे। अल्लाह पाक ने किया, ये बिल्डिंग फौरी तौर पर हमने बनाई। अभी नीचे मिस्त्री काम कर रहे थे, टाइल मार्बल का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था, हमने जाल बनाया। 2017 का हमने यहाँ से शौक किया और 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की हाईएस्ट एवरेज जो पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाया 122 घंटे की, 122 घंटे 6 मिनट की, अल्लाह पाक ने वो फतह हमें दी। और उसके बाद ये जाल जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनाया गया। पिछले दिनों हमारी जो कराची की कमेटी है उन तमाम लोगों ने विज़िट किया, सर्वे किया, हमारे इस पीछे कमरों को भी नापा गया, जाल को भी नापा गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ये जो आप देख रहे होंगे जाल, हमारा जाल है, इसकी हाइट 9.5 फुट है और जो बैक पर अभी आपको कमरा दिखाया गया था इसकी जो हाइट है वो 8.5 फीट है। उसे पास किया गया और इसी तरीके से कराची के तमाम जाल बेहतरी की जानिब आए हैं, लोगों ने अच्छा शौक़ कर रहे हैं और मैं सबको वेलकम करता हूँ। अपने अपने जाल जो है वो ज़रूर क्लियर करें अच्छे शौक़ के लिए। हमारे पास तो ममानत ही नहीं है किसी शौकीन के लिए, कोई भी शख्स आके शौक़ कर सकता है, हमारे क्लब में शौक़ कर सकता है। और यही वजह है कि आज अल्लाह पाक ने पूरे पाकिस्तान और दुनिया के सामने अगर इज़्ज़त दी तो इस शौक़ से मुखलिसी, ईमानदारी आपका नस्बुल ऐन होना चाहिए। अच्छा बासत भाई, ये तो थोड़ा सा मेरा दिल है कि लोगों को ज़रा प्रैक्टिकली हम दोनों भाई ज़रा खड़े हो गए, ये डिमांड हमने इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़ी हैं। तो एक बासत भाई एक और बड़ी बात है कि ये मैं देख रहा हूँ कि कबूतर जिस वक्त बैठते हैं एक क्राइटेरिया होता है, जिस तरह पंजाब में हाई फ्लाइंग पिजन का है कि एक मुजरा छत, जी जी,
मुजरा से मुराद मेरी कि आप ये कह सकते हैं कि जी पेट्रोल पंप के शेड पे अगर कबूतर बैठता है जी जी। तो ये पट्टी वाले कबूतरों का क्या क्राइटेरिया है? ये सबसे आम बात है लोगों की जानकारी के लिए, उन्हें ये बताएं कि ये कितना मुश्किल काम होता है। देखें, मैं अभी शेखुपुरा में था तो वहाँ पर एक कोई कमेटी थी, उनके कुछ इख्तलाफात थे। एक बात चल रही थी मुजरा छत के बारे में। मुजरा छत उसे कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है या आपका जाल है, यहाँ कबूतर बैठेगा, आपको टाइम दिया जाएगा। एक मुजरा छत होती है जो आपके घर से 100 फीट के फासले के राउंड या 125 फीट के फासले के राउंड होती है वो छत। उसे मालिक निशानदेही करता है सुबह कबूतर उड़ाने से पहले कि ये जो छत है ये मेरी मुजरा छत है, मेरे कबूतर इस पर बैठते हैं। तो वो जो मुनसिफ है वहाँ बैठे हुए कबूतर का टाइम देता है। वहाँ का रूल है, हम उसको बिल्कुल ओके करते हैं, रेगुलेशन है वहाँ। कराची में जो लो फ्लाइंग का शौक़ है ना, उसमें ऐसा नहीं है। अब यह आपका जाल है, आपके इस जाल पर कबूतर बैठेगा तो आपको टाइम मिलेगा, या इस जाल का जो ये खुड्डा है जिस पे ये सीमेंट वाला जिसमें कबूतर रात गुजारते हैं, उस रात गुजारने वाले खुड्डे पर अगर आप कबूतर बैठता है तो आपको टाइम दिया जाएगा। अगर इस दीवार पे बैठेगा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। इस खुड्डे से हट के यहाँ कहीं बैठ गया, टाइम नहीं दिया जाएगा। इसी जाल पर बैठना चाहिए, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी अगर इस दीवार के किनारे पर बैठ गया आके तो उसकी जितनी मेहनत थी 21-22 घंटे की गुजाया हो गई। ये दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए, आपने देखा सुना कि जो विड्थ और उसकी लेंथ होती है केज की, उसके अलावा अगर जिस तरह वासिल भाई ने बताया कि ये जाल से कितना फासला है, ये अगर आप देखें तो गालबन 1.5 या 2 फुट का फासला, 20 इंच का फासला हो। अगर कबूतर अगर वहाँ बैठता है तो कबूतर कट जाएगा। इसके साथ साथ बासित भाई अक्सर जिस वक्त हम ये पोस्ट वगैरह या जानकारी करते हैं लोगों को या आगाही देते हैं तो अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि क्या जी ये कबूतर सामने रह के उड़ते हैं, कितना रात को भी उड़ते हैं? जी जी। तो ये थोड़ी सी आगाही दें दोस्तों को। देखें, इसके लिए कवानीन बनाए गए हैं बड़े सख्त किस्म के।